सो हेलो यूडीमी, दिस इज अमन सिंह फ्रॉम साइबर सॉर्ट। और आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। ये जो हम लोगों ने कोर्स डिजाइन किया है, बेसिकली हमने कम्प्लीटली बिगिनर्स के लिए किया है। जिस स्टूडेंट की अभी जस्ट उसने 12th पास किया है, फिर उसने 10th पास किया है, या फिर अभी वो 8th में है, 9th में है, अप्रोक्सीमेटली मेरा मानना है कि आप 8th क्लास के बाद ही साइबर सिक्योरिटी और प्रोग्रामिंग में अपना करियर स्विच कर सकते हैं। तो ये कोर्स हमने इस अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। इसके बाद ये कोर्स हमारा ओपन सोर्स है। ठीक है, तो ये कोर्स आपको बहुत ही कम प्राइजेस में मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर हम लोग कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी की बात करने वाले हैं कि अगर एक बिगिनर कैसे साइबर सिक्योरिटी के अंदर एंट्री करे, उसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर कोर्स डिजाइन किया है। सो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है अमन सिंह और हम इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पर भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम साइबर सिक्योरिटी, वेबसाइट डेवलपमेंट, एचसीओ, डिजिटल मार्केटिंग, थ्रेड हंटिंग, अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड पोस्ट डालते हैं। तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट रहेंगे। ओके गाइस, तो हम आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे पहले स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग। ओके, सेकंड टॉपिक है हमारे पास नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। थर्ड टॉपिक है हमारे पास प्रोग्रामिंग फॉर हैकर्स। फोर्थ टॉपिक है हमारे पास थ्रेट्स इन साइबर सिक्योरिटी। अब बेसिकली ये 4 पॉइंट्स मैंने इसीलिए रखे हैं हमारे इस लेक्चर में स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आपको ये 4 टॉपिक्स क्लियर हैं तो आपको ये पता है कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में इन फ्यूचर अपना करियर बनाते हैं तो वो कितना अच्छा इंप्रूव हो सकता है। क्योंकि अगर आपको ये 4 चीजें आती हैं तो साइबर सिक्योरिटी में आप एंट्री लेंगे, फिर बहुत बड़े लेवल पे एंट्री लेंगे, तो बहुत ज्यादा चीजें आपको आसानी मिलेंगी। मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ये जो कंटेंट मैंने रेडी किया है ये आपका बेस इतना ज्यादा स्ट्रांग बना देगा कि आपको इन फ्यूचर कभी भी इशू नहीं आएगा। जो जो आप इन फ्यूचर काम करोगे, जॉब भी जब आप जॉब पे जाओगे किसी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, सपोज करते हैं आप वीएपीटी की जॉब करोगे, ऑडिटिंग की जॉब करोगे, आप एपीआई टेस्टिंग की जॉब करोगे, तो अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आपको उन सब जॉब्स में बहुत ज्यादा आसानी होगी, आपको कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग। तो सबसे पहले इथिकल हैकिंग क्या होती है? ठीक है, तो इथिकल हैकिंग और हैकिंग देखिए दो टाइप की चीजें हैं। हैकिंग मतलब कि आप किसी भी टारगेट का, जैसे सपोज मान लेते हैं कि कोई एंड्रॉयड फोन है जो आप लोगों को हैक करना है। ठीक है, तो वो हम हैक कर लें विदाउट किसी की परमिशन के। मतलब जैसे मैं ओनर हूं, आपने मेरा फोन हैक कर लिया, आपने मुझसे परमिशन नहीं ली, तो ये तो हो गई हैकिंग। ओके, बट इथिकल हैकिंग मतलब आप मेरा फोन हैक कर रहे हैं एक तरीके से ये जानने के लिए कि उसके अंदर कितने लूप होल्स हैं और कितनी वर्नेबिलिटीज हैं कि वो हैक हो सकता है। ये हमारे पास हो गई इथिकल हैकिंग। तो ये मेजर। ओके, तो अभी हमने जाना कि क्या डिफरेंस होता है हैकिंग में और इथिकल हैकिंग में। अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर जो है टाइप्स ऑफ हैकर्स। ओके, तो बेसिकली हमें ये जानना है कि हैकर कितने टाइप के होते हैं। ओके, और आप लोगों को ये बातें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये चीज पता होगी कि बेसिकली हैकर्स कितने टाइप के होते हैं, तो आपको ये पता होगा कि क्या तो लीगल है और क्या ही इलीगल है। क्योंकि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के कंप्लाइंस, उनकी सिक्योरिटी, उनकी पॉलिसीज नहीं पता होंगे कि हैकिंग का क्या गाइडलाइंस है, मतलब अगर आप कभी भी किसी भी सिस्टम को हैक कर रहे हो तो क्या गाइडलाइंस है, आप किस किस गाइडलाइन के अंदर उस चीज को अटैक परफॉर्म कर रहे हो। कोई तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होगा ना। मतलब फॉर एग्जांपल, अब आप किसी के भी घर में तो नहीं घुस सकते हो नॉर्मल डेज में। नॉर्मल डेज में मतलब आप अपनी पूरी लाइफ में ऐसा थोड़ी है कि आप किसी के भी घर में जाके घुस जाओगे। अगर आप किसी के भी घर में जाके घुस जाओगे तो पुलिस आ जाएगी। ओके, तो एक ये मेजर। ओके, तो हम चलते हैं टाइप ऑफ हैकर्स के पास। अब हैकर कितने टाइप के होते हैं? हैकर 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हेड हैकर एंड ब्लैक हेड हैकर। तो व्हाइट हेड हैकर्स कौन होते हैं? व्हाइट हेड हैकर्स गाइस वो होते हैं जो सारी चीजों को लीगली करते हैं। मतलब या तो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं बताता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट है हमारे पास ऑफेंसिव सिक्योरिटी एंड सेकंड पार्ट है हमारे पास डिफेंसिव सिक्योरिटी। तो जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी में क्या होता है कि ऐसे हैकर्स होते हैं जो सिर्फ अटैक परफॉर्म करते हैं। अब डिफेंसिव सिक्योरिटी में क्या होता है? डिफेंसिव सिक्योरिटी में वो हैकर्स होते हैं जो अटैक्स से प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं। मतलब जो हमारे व्हाइट हैट हैकर्स हैं बेसिकली या तो वो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, किसी टेस्टिंग के लिए, ओके, टेस्टिंग पर्पज से, या फिर वो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं फॉर अ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर।
ओके। उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि या तो वो एज अ साइबर क्राइम एनालिस्ट जॉब कर ले या फिर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जॉब कर ले। ओके। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है सीआईए। तो सीआईए क्या है गाइस? सीआईए मैं आपको रेफर करता हूँ कि आप खुद गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा सीआईए इन सर्टिफाइड इथिकल हैकर, तो आप वहां से सीआईए को पढ़िएगा। ये मैं आपको इस कोर्स के अंदर आगे एक्सप्लेन कर दूंगा सीआईए क्या होता है, बट मैं आपको रेफर कर रहा हूँ। ओके। हैकर माइंडसेट। अब हैकर का माइंडसेट क्या है? अब गाइज ये चीज इतनी ज्यादा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी चीज पर अटैक परफॉर्म कर रहे हो, अगर आपको कोई सिस्टम हैक करना है, फॉर एग्जांपल आपको एक एंड्रॉयड फोन हैक करना है, अगर आप किसी चीज को हैक कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हैक करने से पहले मुझे चाहिए क्या। फॉर एग्जाम्पल आपको मेरा एंड्रॉयड फोन हैक करना है, तो मेरे फोन को हैक करने के लिए कोई तो रीजन होगा ना। फॉर एग्जाम्पल आपको या तो मेरे फोटोज चाहिए, ठीक है, या फिर आपको मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स चाहिए, ओके, या फिर आपको मेरे मैसेजेस चाहिए। तो पहले आपके पास जो आपका गोल है वो क्लियर होना चाहिए कि अगर मैंने ये फोन हैक किया है तो मुझे ये चाहिए। तो उसके लिए ये चीज इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपको फोटोज चाहिए, अब आपने फोन का पासवर्ड हैक कर लिया, अब फोटोज गैलरी में पड़े थे, गैलरी में और पासवर्ड लग रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको फोन का डेटाबेस हैक करना चाहिए था, ताकि गैलरी के भी सारे पासवर्ड्स वहां पर आपके पास आ जाते, फोन के सारे पासवर्ड्स आ जाते। फिर आप फोन हैक कीजिए और सारे पासवर्ड्स आपके पास पहले से ही है। ओके। ओके गाइस, हम आगे चलते हैं। सेकंड मेथोडोलॉजी में हम जो माइंडसेट है हैकर का, आपको ये इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जो भी आपने टारगेट लिया हुआ है, तो एक वेब वेब एप्लीकेशन लिया है, फिर वेबसाइट ली है, आपको उसके लूप होल्स फाइंड करने आने चाहिए। मतलब आपको उस वेबसाइट, उस वेब सर्वर, या फिर आपके एंड्रॉयड हुआ या फिर सिस्टम हुआ, जो भी आपको हैक करना है, आपको उसके अंदर वर्नेबिलिटी फाइंड करना आना चाहिए बेसिकली। कि हाउ टू फाइंड वर्नेबिलिटी। वर्नेबिलिटी मतलब वीकनेस। किसी भी चीज को हैक करने से पहले आपको उसका वीकनेस पता होना चाहिए, तभी आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हो। ओके। ओके गाइस, अब हमारे आगे चलते हैं हम हाउ टू हैक। अब हाउ टू हैक के लिए दो पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर मेरी ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आप प्रॉपर इस चीज को लिख लीजिए। हाउ टू हैक मतलब मैंने क्लियर वर्ड्स में लिखा है किसी को हैक कैसे करें। दो चीजें जिन पे ध्यान देना है, पहला पॉइंट है हमारे पास वर्नेबिलिटी, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास एक्सप्लॉइट। वर्नेबिलिटी मतलब कमी, वीकनेस। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है जो मुझे हैक करनी है, तो पहले मैं कुछ टूल्स की हेल्प से, वर्नेबिलिटी स्कैनर्स की हेल्प से उस वेबसाइट के अंदर वर्नेबिलिटी फाइंड करूंगा। उसके बाद मैं उस पर एक एक्सप्लॉइट परफॉर्म करूंगा जिससे वो वेबसाइट हैक हो जाएगी। क्लियर? हाउ टू हैक। हैक करने के सिर्फ दो मेथोडोलॉजी, पहला फाइंड द वर्नेबिलिटी एंड परफॉर्म द एक्सप्लॉइट, गेट द एक्सेस। क्लियर? ओके। हम आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। अब गाइज व्हाट इज नेटवर्किंग फंडामेंटल्स? अब देखिए, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपका इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, तो आप हैकिंग परफॉर्म कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क कैसे काम करता है। आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है, जब आप उसके अंदर ऊपर से जाके डेटा का कनेक्शन ऑन करते हो बेसिकली, तो ऐसा क्या होता है कि उसमें नेट चलने लग जाता है। आप अगर किसी को कॉल लगाते हो तो वो कॉल कनेक्ट कैसे होता है? यहाँ से एक पैकेट ट्रांसफ़र होती है आपके टावर के पास, टावर सेल आईडी हमें देता है, सेल आईडी से कॉल जनरेट होती है, फिर वो हमारे नेक्स्ट टावर के पास जाती है, ठीक है। तो आपको नेटवर्किंग का कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसके बाद गाइज हम एक बहुत बड़ा कोर्स बनाने वाले हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मंथ बाद वो लॉन्च होगा। अगर आप वो कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आप साइबर सिक्योरिटी की सारी फील्ड्स को सीख जाएंगे। फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड हैकिंग, सर्वर हैकिंग, वेबसाइट हैकिंग, पाइथन फॉर हैकर्स, हमने उसके अंदर बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कवर की हैं। इसके साथ साथ आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, साइबर सॉर्ट इन। उसके बाद आप लिंक्डइन हमारा फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर हमारा फॉलो कर सकते हैं, आप यूट्यूब भी फॉलो कर सकते हैं। आप उसके अंदर नॉर्मली यूट्यूब पे अगर साइबर सॉर्ट डालेंगे, बेसिकली ये दो वर्ड साइबर सॉर्ट, तो हमारा चैनल आ जाएगा, तो आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। ओके। ठीक है, तो अब आईपी एड्रेस पे चलते हैं हम लोग, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स पे। तो गाइज जो हमारा आईपी एड्रेस है, तो आईपी एड्रेस क्या होता है? दो टाइप के आईपी एड्रेसेस होते हैं। पहला आईपी एड्रेस हमारे पास होता है आईपीवी4, और दूसरा आईपी एड्रेस हमारे पास होता है आईपीवी6। अब IPv4 और IPv6 में मेजर डिफरेंस क्या है? कि जो IPv4 है, अगर आपने कोई क्राइम कर दिया और अगर आपके पास IPv4 है, तो आपको ढूंढने में थोड़ा सा इशू होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर ऑफिसर आपके केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो थोड़ा सा ढूंढने में इशू होगा। बट अगर आपका नेटवर्क IPv6 से है, और जो आपका ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, अगर उसे IPv6 मिल जाता है, मतलब जो उसे आईपी एड्रेस है वो IPv6 के फॉर्मेट में है, सो आप
आपको वो 1 सेकंड में ढूंढ लेगा। आपको ये चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए गाइस कि आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, मैक एड्रेसेस क्या होते हैं। मैक एड्रेस क्या होता है गाइस, कि आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस बिल्कुल उल्टे होते हैं। मैक एड्रेस होता है सिस्टम का, मैक एड्रेस किसका होता है, हार्डवेयर का। आपका एंड्रॉयड फ़ोन है वो एक हार्डवेयर है, उसके अंदर मशीनरी है, तो उसका एक मैक एड्रेस होगा। मेरे पास एक लैपटॉप है, उसके अंदर एक हार्डवेयर है। मेरे पास एक पीसी है, उसके अंदर भी एक हार्डवेयर है। मेरे पास रेस्पबेरी पाई है। तो जितने भी हार्डवेयर वाली चीज़ें हैं, उन सबका एक अपना पर्सनल मैक एड्रेस है। ओके, तो आपको मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन लेनी है। बेसिकली मैं बता देता हूँ, ये कोर्स डिजाइन किया गया है सिर्फ ये बताने के लिए कि कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी में एंट्री लेने के लिए क्या क्या पढ़े। तो मैंने ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए हैं जिन्हें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू ओएसआई लेयर। अब गाइस ओएसआई लेयर है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है कि आपको ओएसआई लेयर आनी चाहिए अगर आपको हैकर बनना है तो। ओके, तो आप ओएसआई लेयर सर्च करेंगे गूगल पर तो कंप्लीट आ जाएगा, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, उसके बाद हमारे पास आते हैं पोर्ट्स। व्हाट इज पोर्ट, गाइस पोर्ट क्या होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपका घर है, ठीक है, तो आपके घर के अंदर घुसने के लिए एक रास्ता होगा, ठीक है, जहां से सब लोग एंट्री करते होंगे, ठीक है, और वहीं से बाहर निकलते होंगे। तो वो आपका एक घर है, मतलब आपका एक जो घर है उसको वेब सर्वर मान लो। तो वो जो घर है उसके अंदर वो जो आने जाने का रास्ता वो है पोर्ट। ऐसे ही हमें हमेशा जब कोई हम वेबसाइट हैक कर रहे हैं, हम कोई भी एक एंड्रॉयड फोन हैक कर रहे हैं, किसी का आईफोन हैक कर रहे हैं, किसी का सिस्टम हैक कर रहे हैं, किसी का मतलब किसी का करना नहीं है, आपको ये चीज इथिकली परफॉर्म करनी है, नॉट हैकिंग परफॉर्म नहीं करनी है। ठीक है, ये कानूनन अपराध है, आपको 2 से 3 साल की जेल हो सकती है और जुर्माना भी 5 से 10 लाख रुपए तक का भरा जा सकता है। तो आप बिल्कुल भी मेरे कोर्स को गलत वे में ना लेकर जाएं, प्रॉपर इथिकल हैकिंग परफॉर्म करें। अगर आप हैकिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो वर्चुअल लैब क्रिएट करें जिसके अंदर आप हैकिंग परफॉर्म करें। आगे हम बात करेंगे वर्चुअलाइजेशन पर। तो हमें सिस्टम, वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन, सर्वर, किसी को भी हैक करने के लिए पोर्ट्स पता होने चाहिए बेसिकली, कि कितने पोर्ट्स ओपन है उस वेबसाइट में, कितने पोर्ट्स क्लोज हैं उस वेब एप्लीकेशन में। हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे आगे, मैं आपको दिखाऊंगा बेसिकली कि पोर्ट्स क्या होते हैं। ओके, अब हमारा थर्ड टॉपिक है प्रोग्रामिंग फॉर हैकर्स। अब गाइस बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, बहुत सारे बिगिनर्स लोगों का, कि सर प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट है क्या हैकिंग पर्पस के लिए। तो यस गाइस, ये बिल्कुल सच है कि प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। आपको जितनी ज्यादा प्रोग्रामिंग आती है आप उतने ही बड़े हैकर हो। अगर आपको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप सबसे बड़े हैकर हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है। तो पहला मेरा पार्ट है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और दूसरा मेरा पार्ट है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। बेसिकली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हो गई हमारे पास बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल जावा, सी, सी प्लस प्लस, कॉटलिन, पाइथन, पाइथन 3, PHP एंड लॉट ऑफ द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन मशीन लर्निंग, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। तो ये हमारे पास हो गए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की। अब हमारे पास जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि हमारे पास 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मेजरली यूज आती हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। द मेजर डिफरेंस इज दैट कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो ब्राउजर पे रन होती हैं, ठीक है, उनका जो आउटपुट प्रोसेसिंग होता है वो टोटली बेस्ड होता है ब्राउजर पे, बट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज टोटली बेस्ड ऑन सर्वर। Okay, that's a major difference between the server side scripting and the client side scripting. Okay guys, we will switch on the next topic. Our next topic is threats in cybersecurity. अब what is threats? Threats मतलब आप कमियां भी मान सकते हैं, आप वीकनेस भी मान सकते हैं, और आप लूप होल्स जो होते हैं हमारे पास कमियां वो भी मान सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे थ्रेड्स लिखे हुए हैं। पहला है वेब एप्लीकेशन थ्रेड्स, दूसरा है मेरे पास एंड्रॉयड थ्रेड्स, तीसरा है मेरे पास IoT थ्रेड्स, चौथा है मेरे पास वायरलेस नेटवर्क थ्रेड्स। ओके, तो मैं आपको अब 2 टाइप के थ्रेड्स दिखा देता हूँ। मैं चलते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि बेसिकली व्हाट वी आई डू। तो मैं सिर्फ नॉर्मली गूगल पे आया हूँ और मैं यहाँ पर डालूंगा OWASP ओवास्ट टॉप 10, ठीक है, और मैं ये क्यों डाल रहा हूँ ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए ओवास्ट टॉप 10 में मेरे पास ये थ्रेड्स हैं, मतलब
सिर्फ आपको 10 अटैक सीखने हैं। अगर आपने ये 10 अटैक सीख लिए तो आप किसी भी वेबसाइट को हैक कर सकते हो। आपको ये ओवास्ट टॉप 10 सीखने हैं। ठीक है, आप जैसे ही डालोगे ovast.org तो ये तुरंत आ जाएंगे। अब ऐसे ही हमारे पास एंड्रॉइड के लिए भी अटैक्स है। देखिए मैं डालता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैंने डाला एंड्रॉइड तो मेरे पास आ गया ओवास्ट मोबाइल टॉप 10। ठीक है, तो इतने सारे अटैक्स हैं हमारे पास मोबाइल को हैक करने के लिए। अगर आप ये अटैक सीख लेते हो तो खुद से तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। नहीं तो हम आगे के कोर्सेज में प्रॉपर आपको बाकायदा प्रैक्टिकल के साथ सब कुछ कराने वाले हैं। 100% आपको एक फोन हैक करके दिखाया जाएगा इन लाइव डेमो सेशंस में। ओके, ओके गाइस, तो हम आगे चलते हैं। तो मैंने आपको अभी दो टाइप के थ्रेड्स दिखा दिए। पहला थ्रेड्स था हमारे पास वेब एप्लीकेशन थ्रेड्स, जो मैंने आपको बताया ओवास्ट टॉप 10। सेकंड थ्रेड्स था हमारे पास एंड्रॉइड थ्रेड्स। अब आईओटी थ्रेड्स क्या होता है? आईओटी थ्रेड्स होता है गाइस इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब वो चीजें जो इंटरनेट से चलती हैं, मतलब वो हार्डवेयर जो इंटरनेट से चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, तो आप उसको मान लीजिए स्मार्ट टीवी। हम सबके घर पे स्मार्ट टीवी होगी, 95% स्टूडेंट्स के पास स्मार्ट टीवी होगी। ओके, तो वो हमारा एक आईओटी का पार्ट है। उसके बाद हमारे पास एंड्रॉयड फोन हो गया हमारा। तो एंड्रॉयड फोन इज ऑल्सो आया पार्ट ऑफ आईओटी। ओके, और हमारे पास अभी इंटरनेट कार्स आ रही हैं, तो इंटरनेट कार इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आईओटी। ओके, हम आगे चलते हैं। ओके, तो अटैक वेक्टर्स। अब व्हाट इज अटैक वेक्टर्स? तो मैंने ये मेरी मेथोडोलॉजी लिखी हुई है, और माय सिस्टम यूजर नेम इज मिस्टर मशीन 07। एंड अगर आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो मैं वहाँ पे बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें डालता हूँ, तो आप फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे द अमन चौधरी 07। मैं चौधरी के अंदर CHAUDHARY लगाता हूँ, अमन चौधरी 07। और आप मेरा, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो बहुत अच्छी कंपनी है, मुझे भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू देती है, काफ़ी सपोर्टिव है। आप उनका भी इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, साइबर सॉर्ट इन उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है। ओके, तो हम आगे चलते हैं हैकिंग मेथोडोलॉजी पर। मैंने सिर्फ क्लियर नॉर्मल नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ताकि कोई भी स्टूडेंट समझ सके। हमारा पहला टास्क है फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट योर टारगेट यूजिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग कॉन्सेप्ट इन काली, कॉन्सेप्ट इन हैकिंग फेज। ओके, तो सबसे पहले अगर आप किसी को हैक करना चाहते हो तो आपको आपके पास उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको मेरा फोन हैक करना है तो आपको पता होना चाहिए मेरा नाम क्या है, मेरे फादर का नाम क्या है, मेरी मम्मी का नाम क्या है। ठीक है, ताकि आप मेरे फोन के पासवर्ड्स चेक कर सको। ओके, हम आगे चलते हैं। फाइंड वीकनेस इन योर टारगेट एंड परफॉर्म अटैक। वीकनेस जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, वीकनेस मतलब वर्नेबिलिटी। ठीक है, आपको वर्नेबिलिटी फाइंड करनी है अपने टारगेट में। वो एक एंड्रॉइड फोन हो सकता है, एक वेबसाइट भी हो सकती है, एक कार भी हो सकती है, सैटेलाइट भी हो सकती है। ओके, जब आप वीकनेस फाइंड कर लें तो आप उस पर अटैक परफॉर्म कर दीजिए। थर्ड हमारा पॉइंट है यूज योर बेस्ट एक्सप्लॉइट एंड कंप्लीट योर वर्क एंड कवर योर ट्रैक्स। एक्सप्लॉइट मतलब हथियार, जो उस वर्नेबिलिटी वाले पोर्ट को जो हमें मिला है, जो वर्नेबल है, उसको तोड़ दे। जब हम एक्सप्लॉइट परफॉर्म कर दें तो उसके बाद हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब हम वहां से बाहर निकलेंगे चोरी करके, तो हमें हमारे ट्रैक्स भी कवर करने हैं ताकि कोई और हमें नहीं ढूंढ सके। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। ओके, हम वीकनेसेस की बात करेंगे कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी में, कंप्लीट बिजनेस एम्पायर में। ओके, तो सबसे पहले कुकीज कैप्चर। ये बहुत बड़ी वर्नेबिलिटी है, एक तरीके की वीकनेस है कि आप किसी भी फील्ड की कुकीज कैप्चर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर लेते हैं कि आप में से कोई स्टूडेंट मेरे पास आया पर्सनली मिलने के लिए कि सर मुझे आपसे पढ़ना है। ठीक है, तो आपका सिस्टम मेरे घर पे रह गया एक दिन के लिए। ओके, तो आपका ब्राउजर मुझे ओपन मिल गया, आपने मुझे ब्राउजर ओपन करके दे दिया, आपको मेरे पे ट्रस्ट था, तो मैंने उसके अंदर कुकी कैप्चर का एक टूल लगाया, एक एक्सटेंशन नॉर्मल सा, और मैंने आपके पूरे ब्राउजर की कुकीज कैप्चर कर ली। ठीक है, मतलब आपके ब्राउजर में आपका मेल, आपका पासवर्ड जो भी था, आपका इंस्टाग्राम ऑनलाइन चल रहा था, फेसबुक चल रही थी, तो आपका व्हाट्सएप चल रहा था, सबकी कुकीज मेरे पास कैप्चर हो जाएंगी। जब मैं उन्हें मेरे सिस्टम के ब्राउजर पर चलाऊंगा तो मेरे पास एक्चुअली आपका सिस्टम ओपन हो जाएगा। जैसा आपका सिस्टम वहां पर दिख रहा था वो एक्चुअली में ऐसा का ऐसा ही ओपन हो जाएगा। तो दिस इज अ कुकीज कैप्चर। ओके, हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो सेकंड वाला पार्ट है वो है सोशल इंजीनियरिंग। अब व्हाट इज अ
डिफरेंस बिटवीन कुकीज कैप्चर एंड सोशल इंजीनियरिंग, दिस इज अ मेजर डिफरेंस। ठीक है, कुकीज कैप्चर में आप लोग क्या कर रहे हो कि किसी की धोखे से कुकीज कैप्चर कर रहे हो। ठीक है, बट सोशल इंजीनियरिंग में क्या है, कुकीज कैप्चरिंग में तो ये भी हो सकता है कि सामने वाले से गलती से आपको पास सिस्टम रह गया हो तो आपने उसमें कुकीज कैप्चर कर ली। बट सोशल इंजीनियरिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। कैसे है डिफरेंट ये मैं बता देता हूँ। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है पागल बनाना, कि आप किसी को पागल बनाकर उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसी के मुंह से निकलवा लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे मेरे 1,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, किसी ने मेरी जैसी सेम टू सेम इंस्टाग्राम आईडी बना ली और मेरे फॉलोअर्स को फिर से रिक्वेस्ट भेज दी, और उनके अंदर से मेरे फॉलोअर्स को उसने बोला कि भाई मुझे अभी अर्जेंट 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो तू तू मुझे पैसे भेज दे। ठीक है, तो मेरी आईडी सेम हुई। ठीक है, तो वो मेरे भरोसे कोई पैसे भेज देगा, तो ये हो गया सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं मालवेयर, स्पाईवेयर और रैनसमवेयर। अब बहुत सारी चीजें। मालवेयर क्या होता है, एक तरीके का वायरस। आप किसी के फोन में वर्ल्नरेबिलिटी फाइंड करोगे, फिर एक्सप्लॉइट परफॉर्म करोगे, इससे अच्छा ना आप एक वायरस बना दो। वायरस बना के उसके सिस्टम में भेज दो, उसके फोन में भेज दो, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाएगी। बट ये इलीगल है, ये लीगल नहीं है, ये लीगल इथिकल हैकिंग में नहीं आते, ये सारे इलीगल हैकिंग्स के पार्ट्स हैं। बट मैं आपको नॉलेज के बिहाफ पे बता रहा हूँ, क्योंकि सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग के भी कोर्स में ये सारे टॉपिक्स हमें दिए हुए हैं, हमने वहीं से पढ़े हैं, सबने वहीं से पढ़े। ओके, स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर होता है स्पाई, स्पाई मतलब खुफिया जासूस। स्पाईवेयर मतलब किसी पर निगरानी रखने वाला एक ऐसा वायरस जो किसी पर निगरानी रखता हो। मतलब सपोज कर लेते हैं मेरे फोन में एक स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया, तो मैं कुछ भी करूंगा ना वो आपको बताता रहेगा। उसके बाद रैनसमवेयर, रैनसमवेयर मतलब एक ऐसा टूल, एक ऐसा वायरस जो अगर मेरे सिस्टम में आ जाए तो मुझे रैनसम पे करना पड़ेगा। मतलब मुझे उस वायरस के मालिक को पहले पेमेंट पे करना पड़ेगा, तब वो मेरा सिस्टम ओपन करेगा। हमारा लास्ट है डीडोस अटैक। डीडोस अटैक गाइस वेबसाइट्स उड़ाने के, वेब एप्लीकेशन उड़ाने के काम आता है। ये मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ हैकिंग। ठीक है, हम आगे चलते हैं। 3 टूल्स, ये हमारे पास गाइस टॉप टूल्स हैं। पहला है हमारे पास बब शूट, सेकंड है एनमैप, और थर्ड है काली लाइनक्स। अब बेसिकली काली लाइनक्स तो मैं आपको अभी कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग काम करेंगे हमारी हैकिंग लैब पर। हम एक लैब सेटअप करने वाले हैं हैकिंग पर्पस के लिए, जिसको हम प्रॉपर वर्चुअलाइजेशन के साथ काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम पे चलते हैं, यहाँ पर हम लोग डालते हैं वर्चुअल बॉक्स। सिर्फ आपको वर्चुअल बॉक्स डालना है। वर्चुअल बॉक्स डालते ही जो पहला लिंक है आपको उस पर क्लिक करना है। डाउनलोड इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ से हमें ये ऑप्शन देगा, देखिए मैं जूम कर देता हूँ। ऑप्शन विंडोज होस्ट, आपके पास अगर विंडोज का सिस्टम है या फिर ओएस एक्स है, लाइनक्स है, लाइनक्स पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो मेरे पास विंडोज है, मैं विंडोज पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही स्टार्ट हो गया, बट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मेरे पास पहले से ही डाउनलोडेड है। तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमें, जब हम वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लेंगे, ओके, तो वर्चुअल बॉक्स कुछ इस तरीके का दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये मेरे डेस्कटॉप पर पड़ा हुआ है, इस तरीके का दिखेगा। ऐसे हमारे पास वर्चुअल बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो अब हमें एक काली लाइनक्स की आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी है। मैं इसके अंदर डालूंगा काली डॉट ओ आर जी। मैं जैसे ही काली डॉट ओ आर जी को डालूंगा, ओके, मुझे सबसे पहले इसको कैंसिल करने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास पहला ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे कम्युनिटी है काली की प्रॉपर। ठीक है गाइज, आप यहाँ से जाके काली के बारे में बहुत कुछ देख सकते हैं। ठीक है, काली के डेवलपर्स के बारे में, अबाउट अस डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, काली लिनक्स टूल डॉक्यूमेंट। देखिए, काली बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, काली एक कर्नल है। इतने टूल्स हैं काली के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 700 टूल्स हैं, जिनसे आप अलग अलग चीजें परफॉर्म करते हो। फॉर एग्जांपल वाईफाई हैकिंग कर सकते हो, नेटवर्क हैकिंग कर सकते हो, वेबसाइट हैकिंग कर सकते हो, एंड्रॉइड हैकिंग कर सकते हो, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, एनकोडिंग, डिकोडिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप बहुत सारी चीजों को परफॉर्म कर सकते हो काली लाइनक्स से। तो उसके बाद हम चलते हैं काली लाइनक्स डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पर जाकर देखिए, इसके अंदर प्रॉपर इन्होंने हमें बता रखा है इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन प्रोसेस, वर्चुअलाइजेशन। आप यहाँ से प्रॉपर पढ़ सकते हो, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। बट हम चलते हैं यहाँ पे गेट काली की तरफ। ठीक है, अभी हमने वहां से वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड किया था इस जगह से। ठीक है, हम यहाँ आएंगे, सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे वर्चुअल मशीन पे। देखिए ऊपर ही हमें दे दिया है काली डायरेक्शन ने कि हमने इस पे क्लिक किया गेट काली पर, यहाँ पे हमें वर्चुअल मशीन,
हमने वर्चुअल मशीन ही तो डाउनलोड की है, देखिए वर्चुअल बॉक्स। हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ले आएगा। अब आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग कर लीजिए, 32 बिट है या फिर 64 बिट है। और हमने क्या किया, वर्चुअल बॉक्स, VMware भी हमारे पास एक वर्चुअलाइजेशन मशीन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ डाउनलोड VMware। देखिए हमारे पास VMware का भी आ गया, VMware वर्कस्टेशन। ठीक है, यहाँ से आप VMware वर्कस्टेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी प्रॉपर इसी तरीके से काम करेगा जैसे वर्चुअल बॉक्स करता है, बट VMware काफी काफी ज्यादा प्रोसेसिंग खाता है एज कम्पेयर टू वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स का प्रोसेसर थोड़ा सा कम है, वो प्रोसेसिंग कम खाता है सिस्टम की। ओके, वैसे मैं आपको मिनिमम रैम रोम का अकॉर्डिंग बता देता हूँ। मेरे सिस्टम में गाइस 24 GB रैम है और 1 TB SSD है एट प्रेजेंट, तो काफी अच्छा चल रहा है। बट अप्रोक्सीमेटली आप 16 GB रैम तो रखिए, क्योंकि आप साइबर में हो, हैकर हो, तो 16 GB रैम तो चाहिए चाहिए, ताकि कहीं भी सिस्टम खोलो तो वो सटाक से चलने लग जाए। ओके, तो आप यहाँ से जाके इस पर क्लिक करेंगे, ये भी अप्रोक्स ऐसे ही तुरंत डाउनलोडिंग पे स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसे भी कैंसिल कर देता हूँ। ओके, तो मेरे पास डाउनलोडेड वाली फाइल मैं देख लेता हूँ एक बार। ये देखिए इस टाइप की आपके पास फाइल आ जाएगी जब डाउनलोड हो जाएगा आपका काली लिनक्स। ओके, तो मैं वर्चुअल मशीन पर जाता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू पर। उसके बाद मैं इसका नाम रख देता हूँ काली लाइनक्स वर्जन 2, वर्जन 2। ओके, इसका आप देख लीजिए टाइप क्या है, लाइनक्स का टाइप है। और हमें इसको इंस्टॉल करना है Debian 64 में। मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। रैम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जो भी आप रैम चाहिए। मेमोरी साइज पूछ रहा है, मेरे सिस्टम में काफी मेमोरी है, मैं इसको दे देता हूँ। उसके बाद ये आपसे 3 ऑप्शन पूछेगा। डू नॉट ऐड अ वर्चुअल हार्ड डिस्क, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ यूजिंग एक्सटेंशन वर्चुअल हार्ड डिस्क, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ। हमें एक वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करनी है। ठीक है, VDI में हम हमेशा VDI में क्लिक। अब डायनेमिक चाहिए या फिर फिक्स चाहिए? डायनेमिक मतलब अगर खाली अपडेट हो रहा है तो आप उसे अंदर ही अंदर से अपडेट कर सकते हो, तो हमें डायनेमिक चाहिए। फिक्स मतलब अब ये जिस वर्जन में है तो आप उसी वर्जन में रखना चाहते हैं, तो मैं डायनेमिक रख देता हूँ। यहाँ पे वो रैम की पूछ रहा है, 2 TB मेरे पास स्टोरेज दिखा रहा है, तो मैं रैम दे देता हूँ उसको 16 GB। मैं आगे चलता हूँ, मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करूंगा, तो क्लिक करते ही मेरे पास अभी मैंने मेरी ISO फाइल डाली नहीं है जो मैंने डाउनलोड करी थी। तो ये देखिए ये मेरे पास आ गया सेलेक्ट डिस्क। मैं इधर क्लिक करूंगा गाइस, यहाँ से ऐड करूंगा और डाउनलोडिंग में जाऊंगा। डाउनलोडिंग्स में जाकर मैं नीचे चला जाता हूँ ऑल फाइल्स में। ऑल फाइल्स में जाकर यहाँ पर मुझे वर्चुअल ये रही, ये देखिए ये रही मेरा OBA फाइल। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अभी OBA फाइल डिस्प्ले नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने पहले से ही एक इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। मैं इसके बाद अपने इस काली लाइनक्स को ओपन करता हूँ, ताकि मैं आपको प्रॉपर दिखा सकूँ कि कैसा काली लाइनक्स होता है, आउटलेट कैसे आती है, बेसिकली क्या क्या चीजें हैं जो आपको आगे कवर करनी चाहिए। ओके, सो काली लाइनक्स हमारा ओपन हो रहा है। मैं इसको फुल स्क्रीन मोड पे कर लेता हूँ। एक बार हम इसे ओपन हो जाने देते हैं, फिर हम इसे फुल स्क्रीन मोड पे करके मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बेसिकली क्या है। हाँ, मैं इसे फुल स्क्रीन मोड पे कर लेता हूँ और मैं इसके अंदर पासवर्ड डालता हूँ, काली काली। आपको भी यही पासवर्ड डालना है अपने सिस्टम में। ओके, ये हमारे फुल स्क्रीन मोड में हो गया। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर राइट क्लिक करेंगे तो आप डेस्कटॉप सेटिंग में जाइए और आप ऐसे वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं अपने लाइनक्स का, आपको जो भी चाहिए। और आप यहाँ से डाउनलोड करके भी सेट कर सकते हैं। अभी मैं ये रख लेता हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ गाइस। देखिए ये इतने हमारे पास टूल्स है। पहला है हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब मैंने आपको समझाया था कि अपने टारगेट के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, वो है हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो हम इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। IDS IPS फायरवॉल्स, हमारे लाइव होस्ट मतलब लाइव होस्ट डिटेक्शन क्या क्या चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आगे नेटवर्किंग एंड पोर्ट स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग क्या होता है कि कितने पोर्ट्स ओपन है। हम चलिए एक बार काम करके देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। ठीक है, वर्नेबिलिटी स्कैनिंग मतलब कमियां ढूंढना, वर्नेबिलिटीज फाइंड करना, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस। इतने टूल्स है हमारे पास। जैसे मैंने आपको बबशूट दिखाया था कि बबशूट इंपॉर्टेंट है। यस, बबशूट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर वेबसाइट हैकिंग पर्पस। डेटाबेस असेसमेंट, तो अगर आपको किसी का भी डेटाबेस हैक करना है, फॉर एग्जांपल पासवर्ड अटैक्स, अगर आपको किसी के पासवर्ड हैक करने हैं, ऑफलाइन पासवर्ड है तो आप ये टूल्स यूज ले सकते हैं। ऑनलाइन पासवर्ड है तो आप ये टूल यूज ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हम फिर वायरलेस अटैक्स पे जाते हैं। वायरलेस में आप किसी का ब्लूटूथ हैक कर सकते हैं काली लाइनक्स के थ्रू। वायरलेस टूल्स हमारे पास हैं, वाईफाई हैक कर सकते हैं आप, फर्ड वाईफाई क्रैकर रूट। तो बहुत सारी चीजें, रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म कर सकते हैं, फॉरेंसिक्स परफॉर्म कर सकते हैं एज इन्वेस्टिगेशन।
तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, तो हम चलते हैं पोर्ट स्कैनिंग पर। तो मैं एन मैप पे क्लिक करता हूँ। एन मैप पे मैं डालता हूँ एन मैप, और मैं एक टारगेट को ले लेता हूँ google.com। मैं सिर्फ लिख रहा मैंने सिर्फ इतना सा लिखा है कि nmap google.com, और मैंने अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। बेसिकली बहुत छोटी सी लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है, तो इससे कुछ इफेक्ट भी नहीं पड़ना चाहिए बेसिकली। ओके, सो मैंने जैसा ही आपको बताया था कि पोर्ट्स, ठीक है, अब आप ये देखिए, ये हमारे पास पोर्ट्स है। मैंने क्या मैंने कमांड डाला nmap@google.com, तो ये हमारे पास पोर्ट्स आ गए। ओके, तो हमारे पास इतने पोर्ट्स ओपन है, ठीक है, HTTP और HTTPS। ओके गाइस, तो ये हमारा हो गया लाइनक्स कैसे इंस्टॉल करना है। मैं आपको थोड़ा सा कमांड लाइन बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप ls करेंगे तो इसका मतलब लिस्ट डायरेक्टरी, cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। फॉर एग्जांपल मैं cd लिखता हूँ, cd लिखने के बाद मैं चला जाता हूँ डाउनलोड्स में, DOWNLOADS, डाउनलोड्स में, तो देखिए मेरे डाउनलोड्स में चला गया। फिर मैं ls करूंगा तो लिस्ट डायरेक्टरी। अगर आपको बैक जाना है तो डबल डॉट बैक, डबल डॉट सी डबल डॉट सी डी। अगर आपको बैक जाना है तो आप ऐसे बैक जा सकते हैं, डबल डॉट कर करके। डबल डॉट आप बैक करेंगे तो वो बैक चला जाएगा। अगर आपको कोई चीज करनी है तो सूडो पे आपको काम करना है, बिकॉज सूडो हमें प्रिवेंशन देता है रूट यूजर की। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ सूडो apt गेट अपडेट। तो इसका मतलब है कि मुझे मेरा काली लाइनक्स अपडेट करना है, तो इसका पासवर्ड है काली। ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है। ये मेरी पहली कमांड थी जो मैंने डाली, सूडो apt गेट अपडेट। तो अब मैं यहाँ पे एक दूसरी कमांड डालकर दिखाता हूँ, sudo apt get upgrade काली। तो अब आप देखिए ये मेरा चल रहा है काली लाइन्स का टर्मिनल। अभी सिर्फ ये नॉर्मली अपडेट और अपग्रेड हो रहा है, तभी भी आप देख सकते हैं कि इट्स ब्रिलियंट। अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्टेड है, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए इस साइबर सिक्योरिटी सीखने में, तो इसके बाद आप हमारा मेन कोर्स जो आने वाला है आप उसे परचेज कीजिए। उसके अंदर हमने प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ एंड्रॉयड हैकिंग, वेबसाइट हैकिंग एंड अदर वर्नेबिलिटी स्कैनिंग टूल्स पर काम किया है। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हम मिलते हैं हमारे आगे के कोर्स में। Thank you so much for learning cybersecurity from CyberSort. This is Aman Chaudhary, your mentor, your speaker, your friend. Take care. Bye bye.